नमस्कार दोस्तों, वासु की सर्प मित्र पुनः आपका अभिनंदन करता है। आज आपको जानकारी बड़ा आश्चर्य लगेगा। आज हम जिस जीव के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो बेहद मिथकों से भरा हुआ और लोकप्रिय तो है ही ग्रामीण आबादी में, किंतु जब आज हमें रेस्क्यू कॉल पास के ग्राम काउंसिल से आता है तो यहाँ एक बड़े दुकानदार है जिनका नाम भंडारी सेठ है। उनके बड़े गोदाम में वहाँ काफ़ी खाद्य पदार्थ और टीन पे एक सामान रखा हुआ है। वहाँ पर हमें एक जीव नज़र आता है और कहते हैं कि आप तत्काल आइए, कुछ बिल्ली जैसा दिखने वाला। तो हमारे वासु की सर्प मित्र के रेस्क्यू एक्सपर्ट प्रकाश भाई और हमारी टीम तत्काल वहाँ पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पर एशियन पाम सिवेट, जिसे सामान्यतः हम कबर बिज्जू भी कहते हैं। अब कबर बिज्जू के बारे में मैं आपको मित्रों बताता चलूँ कि कबर बिज्जू क्यों कहते हैं। मालवा प्रांत में से कई जगह हमारे इलाके में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि मुस्लिम आबादियाँ जब अपने किसी का मृत्यु हो जाने पर वह उन शवों को जब मिट्टी में गाड़ देती है तो उनको खोद कर खाना, किसी बच्चे के शव को आकस्मिक निधन जब हो जाता है बच्चे के मर जाने पर कबर बिज्जू द्वारा खोद कर खाना, ऐसी भ्रांतियाँ रही हैं। साक्षात कभी इसे देखा नहीं है, ना ही कभी इससे इन स्थितियों से कोई चीर परिचित हुआ है। लेकिन जब हमने इसको रेस्क्यू किया हमारी टीम ने और हमारे ग्रामीण किसान भाइयों से हमने चर्चा की और पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि ये मीठा खाने का भी बड़ा शौकीन है। तो उन्होंने बताया कि जब हम गन्ने के खेत में से देखते थे तो गन्ने तोड़कर खाता था और बेहद शौकीन है। अब मैं आपको जब इसके बारे में दोस्तों बताऊंगा तो थोड़ा ये कुत्ते जैसा, हमारे कैमरामैन अर्जुन भाई आपको बताएंगे कि आगे से कुत्ते जैसा, पीछे से नेवले जैसा और बीच में बिल्ली जैसा और काफ़ी एग्रेसिव, बहुत शक्तिशाली है अपने आप में। शक्तिशाली इतना, मजबूत इतना, और इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि कई बार तो ये अपने से बड़े जीवों से भिड़ जाता है। एशियन पाम सिवेट, जहाँ तक मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि इसका जो मित्रों वैज्ञानिक नाम है, इसके वैज्ञानिक नाम के संबंध में जितनी भी खोज की गई है या जो भी वैज्ञानिक इसे जानते हैं उसके बारे में इसका जो मत है या इसको जो यूनिवर्सल नाम से जाना जाता है वह नाम इसका है मेलिवोरा कैम्पेसिस। इसे हनी बेजर भी कहते हैं और यह प्राय अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। और यह एकदम बेहद शक्तिशाली और निडर जानवर है। अपने मजबूत पंजों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसे कभी कभी हनी बेजर, रेटल और टोडी कैट भी कहते हैं। कबर बिज्जू सर्वाहारी है, जिसका अर्थ है कि यह मांस और पौधे दोनों खाता है। निशाचर जीव है, यह रात्रि में निकलता है और यह मानव आबादी के लिए या पर्यावरण के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण। कई बार तो ऐसा होता है कि मानव आबादी के विस्तार की वजह से इसका सामना बस्तियों में हो जाता है और ये अपने भोजन की तलाश में घरों में आ जाता है। लेकिन ये पर्यावरण के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि लाभदायक इसलिए कि जब ये बीजों को खाता है, वृक्षों को और फलों को खाता है तो अपने मल त्याग के द्वारा उन बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता ही है। लेकिन हम पाश्चात्य में जब देखते हैं तो एशियन पाम सिवेट को कॉफ़ी बीन्स खिलाकर भी बहुत महंगी कॉफ़ी का उत्पादन भी इससे किया जाता है। ऐसा रिसर्च में आया और पढ़ने में आया है। किंतु जब हमारी वासु की सर्प मित्र ने इसे खोजा तो हमारा उद्देश्य वही पहले की तरह से सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करना, साथ ही हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि इसके पूरे परिवार को रेस्क्यू कर, लगता है कि एक मादा है, स्तनधारी मांसाहारी है ये। इसे हमारी टीम जब शाम के समय इसे नदी की तरफ रेस्क्यू करेगी, रिलीज करेगी और छोड़ेगी तो हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि अन्य जीवों से इसे खतरा ना हो और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर अपने आगे वाले जीवन को सुव्यवस्थित रूप से सुचारू संचालित करे, ताकि अन्य बाहरी जीवों से इसे नुकसान ना हो और ये अपने बिलों में जाकर रहे। जिस तरह आप जानते हैं कि वासु की सर्प मित्र का तो सदैव से हमारा उद्देश्य रहा ही है कि हम पर्यावरण के जीवों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर उनके पर्यावास में सुरक्षित तरीके से उन्हें रिलीज़ कर दें। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें, इसलिए आपका आभार, धन्यवाद। आज पुनः हम इस बात के लिए हर्ष व्यक्त करते हुए बड़े प्रसन्न हैं कि हमने इस कबर बिज्जू का एशियन पाम सिवेट का रेस्क्यू किया और बेहद सुरक्षित तरीके से हमारी टीम वासु की सर्प मित्र इसको रिलीज करेगी। धन्यवाद, आभार। इस तरह वासु की सर्प मित्र हमेशा कहता आया है कि हम हमारे सारे वीडियो में जीवों के साथ, सरीसृपों के साथ हर बार एक मिथक को तोड़ते हैं। इससे जुड़ा मिथक मैंने वीडियो के पूर्व में आपसे वादा किया था और पुनः वासु की मित्र एक मिथक तोड़ रहा है। हमें हमारे एक मित्र से जानकारी प्राप्त हुई थी, उसने हमें ऐसा बताया था कि मुस्लिम समुदाय में जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसमें इस्लाम के अनुसार ऐसी व्यवस्था है कि उस देह को कब्र के अंदर गाड़ते हैं। अब उस कब्र के अंदर जब दफनाया जाता है तो उस मित्र ने हमें बताया था कि जो मसूर की दाल होती है उस दाल को इसे आसपास डाल देने से कबर बिज्जू नहीं आता। अब हमने इसका कभी व्यक्तिगत अनुभव भी नहीं किया, ना ही हमें इसका कभी साक्षात्कार हुआ है, किंतु इसका उस दाल से शायद ही कोई लेना देना होगा, क्योंकि ये सर्वाहारी जीव है। ये फलों को भी खाता है, वृक्षों के पत्तियों को, फूलों को और जड़ी बूटियों को भी खा लेता है और ये मांसाहारी भी है। तो इसी मिथक को तोड़ते हुए हमारी टीम प्रकाश भाई एंड वासु की सर्प मित्र आपके सामने हम इस कबर बिज्जू को
जिसे पाम सीवेट भी कहते हैं, रिलीज कर रहे हैं अपने प्राकृतिक पर्यावास में। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अभी क्या नहीं छोड़ो नहीं, बाकी कभी ऐसे पोजीशन ले लिया हमारी नहीं कहीं मतलब तो जो रखा है तो उठे दूं आराम से हो गया।